देखो हम लोग क्वेश्चंस को आगे करते हैं। देखो बच्चों ध्यान दो, जैसे मान लो हमें ये क्वेश्चन करना है x टेंडिंग टू इंफिनिटी सेक इनवर्स एक्स वाई एक्स प्लस वन। मान लो ये क्वेश्चन हमें करना है। देखो क्या होता है, जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर इसकी लिमिट वन हो जाएगी, तो सेक इनवर्स वन हो जाएगा और सेक इनवर्स वन की वैल्यू जीरो होती है। जैसे अगर तुम इस टर्म की लिमिट निकालोगे x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, तो इस टर्म की लिमिट वन हो जाएगी और सेक इनवर्स वन हो जाएगा जीरो के बराबर। लेकिन देखो ये गलत है। तो गलत इसलिए है, एक्चुअली क्या होगा, देखो जैसे तुम x को इंफिनिटी पर ले जाओगे, देखो x प्लस वन x से बड़ा होगा, क्योंकि इंफिनिटी का मतलब पॉजिटिव। अगर x कुछ भी पॉजिटिव है तो x प्लस वन x से बड़ा होगा, है ना। तो अगर तुम x प्लस वन से डिवाइड कर दोगे तो x अपॉन x प्लस वन देखो वन से छोटा हो जाएगा, ध्यान दो, है ना। देखो x अपॉन x प्लस वन देखो वन से छोटा हो जाएगा, यानी x अपॉन x प्लस वन हो गया जीरो और वन के बीच में, है ना। देखो वन से छोटा लेकिन जीरो से बड़ा। देखो x बाई एक्स प्लस वन जीरो वन के बीच में हो गया, यानी देखो ये टर्म वन से छोटा टर्म है। हालांकि इनफाइनाइट पर ये वन हो जाएगा, लेकिन ये वन से कम है और सेक इनवर्स के आगे का नंबर वन से कम नहीं होता। वो कि सेक इनवर्स के आगे का नंबर क्या होता है, वन से बड़ा या माइनस वन से छोटा। तो ये टर्म वन से छोटा है इन्फिनिटी पर और सेक इनवर्स के आगे नंबर वन से छोटा होता नहीं। इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखो ध्यान दो, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी ये लिमिट, है ना। क्योंकि देखो ये टर्म इन्फिनिटी पर ये टर्म वन से छोटा होगा, और अगर ये टर्म वन से छोटा होगा इसका मतलब सेक इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी, है ना। ये मत समझना कि ये वन हो गया और सेक इनवर्स वन हो गया आंसर जीरो हो गया, ऐसा नहीं है, ध्यान दो, है ना। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लिमिट एग्जैक्टली उस पॉइंट पर नहीं देखता। लिमिट जो होता है ना वो एग्जैक्टली उस पॉइंट पर नहीं देखता, लिमिट उसके आसपास देखता है। और जैसे ही आप इन्फिनिटी के आसपास रहेंगे तो x प्लस वन हमेशा x से बड़ा होगा, क्योंकि x कुछ भी पॉजिटिव है तो x प्लस वन x से बड़ा होगा, है ना। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हर जगह x प्लस वन x से बड़ा होना ही होना है, चाहे x पॉजिटिव हो चाहे x नेगेटिव हो। तो खैर यहाँ तो x पॉजिटिव है, तो x प्लस वन x से बड़ा होगा, तो x प्लस वन से डिवाइड करोगे तो x अपॉन x प्लस वन वन से छोटा होगा। लेकिन पूरा नंबर पॉजिटिव भी है तो x अपॉन x प्लस वन की वैल्यू जीरो वन के बीच में हो गई। तो ये टर्म जीरो वन के बीच में है, मतलब वन से छोटा है, और सेक इनवर्स के आगे का नंबर वन से छोटा होता नहीं है, इसलिए इस लिमिट को क्या बोलेंगे, बोलो डज नॉट एग्जिस्ट। देखो एक क्वेश्चन और करें हम लोग। इससे मान लीजिए हमें क्वेश्चन करना है लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस लॉग ऑफ साइन x और साइन x बाई टू, ये मान लीजिए क्वेश्चन है ना। देखो लॉग ऑफ साइन x और साइन x बाई टू, देखो क्या होगा, एक्चुअली x को जीरो रखेंगे तो लॉग जीरो डिफाइन नहीं होगा, यानी माइनस इनफिनिटी होगा और बेस भी जीरो हो जाएगा। तो अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हमें लिमिट निकालना है, देखो ध्यान दो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें बेस चेंज का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो आपको याद होगा कि log a बेस b को लिखा जा सकता है log a बेस के डिवाइड बाई log b बेस के, है ना। इसको कहते हैं log का बेस चेंज फार्मूला। देखो अब हम इसको ऐसे लिखें log ऑफ साइन x बेस e होल डिवाइड बाई log साइन x बाई टू बेस e, बेस चेंज फार्मूला, ठीक। अब देखो क्या हुआ, ये हो गया log जीरो यानी कि माइनस इन्फिनिटी, और ये भी माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म देखो आ गई। इस फॉर्म को हटाने का तरीका क्या होता है, लॉपिटल रूल लगा दो, कर लेंगे, बोलो करेंगे आगे बच्चे, है ना। इस फॉर्म को हटाने के लॉपिटल रूल लगा दो, क्वेश्चन का आंसर आ जाए। करना सब बच्चे, इसका आंसर वन आना चाहिए। सब बच्चे करना है इसको, आगे अपने आप कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत कराए आपको पहले भी, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सब बच्चे ट्राई करना है इसको, इसका आंसर वन आना चाहिए, है ना। लॉपिटल रूल से आसानी से हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी, डिफरेंशिएट करोगे हो जाएगा, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखो ऐसा है कुछ, मान लीजिए एक फंक्शन f(x) है सिग्मा
लैम्डा फ्रॉम 1 to n ऐसे दिया गया है, और x माइनस 1 बाई लैम्डा और x माइनस 1 बाई लैम्डा प्लस 1। देखो ऐसा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, ध्यान दीजिए। और हमें कहा गया है लिमिट ऑफ f0 n टेंडिंग टू इंफिनिटी, बताइए क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन देखो, fx इक्वल टू दिया गया है सिग्मा x माइनस 1 बाई लैम्डा x माइनस 1 बाई लैम्डा प्लस 1, ठीक है। fx ऐसा दिया गया है और लैम्डा है 1 to n, और हमें f0 की वैल्यू निकालनी है n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, लिमिट निकालनी। तो क्या करेंगे, आसान क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हम f ऑफ 0 निकालें। देखो यहां से क्या होगा, लैम्डा फ्रॉम 1 to n, x की जगह 0 पुट करते हैं, 0 माइनस 1 बाई लैम्डा और 0 माइनस 1 बाई लैम्डा प्लस 1। देखो f0 क्या हो गया, ये हो गया सिग्मा लैम्डा फ्रॉम 1 to n और 1 बाई लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 1। देखो ऐसे हो गया, ध्यान दो, ठीक है। देखो ध्यान दो, एक्चुअली इसका वेरिएबल लैम्डा है और अंदर x है, तो आप अंदर जाके x को 0 रख सकते हैं, ध्यान दो, है ना। क्योंकि f0 चाहिए था तो अंदर जाके आप x को 0 रख सकते हैं, क्योंकि इसका वेरिएबल लैम्डा है। और अगर हमें f0 चाहिए तो इसमें हम x की जगह 0 अंदर जाके रख सकते हैं, क्योंकि जो x है वो वेरिएबल से अलग है, वेरिएबल लैम्डा है और हमें रखना 0, तो ऐसा किया जा सकता है ना। वेरिएबल से अलग हटके कोई भी टर्म आप अंदर जाकर के देखो रख सकते हैं, ध्यान दीजिए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। देखो हमें इसका समेशन चाहिए, सिग्मा ऑफ दिस। देखो जैसे क्या होगा, ये है ना, देखो इसको हम Tn मान लें, 1 अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 1, ठीक, इसको Tn मान लें। देखो समेशन चाहिए इसका, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करें। ऐसा क्वेश्चन देखो मैंने पहले कराया था, 1 बाई लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 1। देखो ये सीरीज समेशन का क्वेश्चन हो गया, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले कराया भी था आपको, 1 अपॉन में मल्टीप्लाई की सीरीज है, देखो सीरीज समेशन हो गया। इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए, है टी लैम्डा मान लो, इसको टी लैम्डा मान लो, ठीक। एलसीएम लोगे फिर यही आ जाएगा। देखो अब जैसे T1 निकालें तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2, T2 निकालें 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, T3 निकालें 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4, और T ऑफ लैम्डा निकालें तो 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा प्लस 1। ऐसे हो गया, देखो ये, ठीक। अब इन सबको प्लस कर दें, इन सबको प्लस कर दें, मतलब देखो T1 प्लस T2, है ना, एंड सो ऑन T लैम्डा, है ना, Tn तक, सॉरी Tn तक जाना है ना, n तक जाना है, सॉरी ये n और ये n प्लस 1, क्योंकि देखो हमें n टर्म का समेशन चाहिए, लैम्डा फ्रॉम 1 to n रखना है ना। तो T लैम्डा हुआ, अब हमें लैम्डा फ्रॉम 1 to n रखना है, लैम्डा की वैल्यू 1 to n लेनी है ना। ये जनरल टर्म है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया, एन लैम्डा की जगह 1 रखा, लैम्डा की जगह 2 रखा, n तक रखा। अब देखो इन सबको प्लस करो तो क्या होगा, जब हम सारे टर्म्स को प्लस करेंगे, देखो ये ऐसे करके आपस में देखो कैंसिल होंगे, 1 बचेगा और माइनस 1 बाई n प्लस 1 बचेगा, ठीक, ये बचा। देखो ये इसका समेशन आ गया, मतलब देखो f0 ये आ गया 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1, देखो है ना, ये इस पूरे का देखो समेशन ऐसे करके आ गया, ठीक। अब हमें इसी में n टेंडिंग टू इंफिनिटी चाहिए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी f0 चाहिए, इसी में n टेंडिंग टू इंफिनिटी चाहिए, तो 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0, तो 1 माइनस 0, तो आंसर क्या आ गया पूरे क्वेश्चन का, देखो 1 के बराबर आ गया, है ना, क्योंकि इसी f0 में हमें लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी चाहिए है। तो अब पहले हमने f0 निकाला और उसमें n टेंडिंग टू इंफिनिटी पुट किया, तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, करा रहे हैं बस प्रैक्टिस के लिए, जिससे आप थोड़ा सीखें क्वेश्चन करना।
लिखो बच्चों, ध्यान से फटाफट लिखो जल्दी से इसको, फिर और नए क्वेश्चन करते हैं कुछ।